खिंवसर में आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की जो प्रत्याशी है कनिका बेनीवाल, उनके समर्थन में अनुसूचित जाति व जनजाति सम्मेलन का आयोजन हुआ था। इस अनुसूचित जाति जनजाति सम्मेलन में किस तरह का जो समर्थन कनिका बेनीवाल को दिया गया है, उसके बारे में हम बात करेंगे। खिंवसर के पूर्व प्रधान पूनाराम जी मेघवाल, उनसे बात करेंगे कि पूरे सम्मेलन में क्या बातचीत हुई थी, किस तरह का समर्थन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को SC/ST समाज के द्वारा दिया गया। पूनाराम जी, आज का जो सम्मेलन हुआ था, जी SC/ST समाज के द्वारा जो समर्थन दिया गया था, जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्याशी है कनिका बेनीवाल, जी क्या पूरा किस तरह का समर्थन रहा? जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं और इस चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि हमारा संपूर्ण खिंवसर विधानसभा के अंदर जो SC/ST समाज है, जो हमेशा ही बीजेपी विरोधी रहे हैं, लेकिन कुछ हमारे समाज के साथियों और बीजेपी के मिलके और बीजेपी के कुछ नेताओं से मिलके ये भ्रम फैला दिया कि हमें मेघवाल समाज ने हमें समर्थन दे दिया। इसके जवाब ने आज हमने मेघवाल समाज के साथ साथ खिंवसर विधानसभा का संपूर्ण SC/ST समाज मिलके हनुमान बेनीवाल को MP साहब को मजबूत करने के लिए RLP प्रत्याशी कनिका बेनीवाल को समर्थन देने के लिए खिंवसर के अंदर बहुत बड़ा आयोजन करके ये मैसेज उन लोगों को दिया कि हम लोग बिके हुए नहीं हैं, हम उनको जवाब देना जानते हैं जिन लोगों ने ऐसा करते किया। हमारा समाज और साथ साथ संपूर्ण SC/ST समाज हनुमान बेनीवाल की विचारधारा में विश्वास करता है और हमने ऐतिहासिक समर्थन देकर आज ये विश्वास दिला भी दिया है संपूर्ण SC/ST समाज कनिका बेनीवाल जी के साथ है। चंद्रशेखर है जो कि नगीना से सांसद है, जी उन्होंने आज इस सभा को संबोधित किया जी फोन कॉल के माध्यम से, और आजाद समाज पार्टी का पूरा समर्थन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को दिया है। तो चंद्रशेखर जो सांसद है, उन्होंने क्या RLP पार्टी के समर्थन में क्या बात कही थी? जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि चंद्रशेखर जी कोई छोटे-मोटे नेता नहीं है। चंद्रशेखर जी दलित समाज के राष्ट्रीय स्तर के नेता है और जब पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर भी चंद्रशेखर जी और हनुमान जी का जो गठबंधन हुआ, दोनों का गठबंधन अच्छा हुआ, लेकिन कहीं न कहीं कमियाँ रह गई जो हमें सीटें नहीं दिला पाई। उसके बाद कुछ लोगों ने ये भ्रम भी फैला दिया कि चंद्रशेखर हनुमान की टूट गई, ऐसा हो गया, उसको वैसा हो गया, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद, हनुमान बेनीवाल दोनों मिलके जवान, किसान, दलितों की आवाज़ उठाते हैं और लड़ते आए हैं। आज उसने ये भी मैसेज दे दिया है इसका भाई के माँ जो आ नहीं पाए क्योंकि झारखंड का चुनाव है, MP का चुनाव और साथ साथ UP का उपचुनाव चल रहा है, उसको आ नहीं पाए, लेकिन उसके बाद फोन कॉल के माध्यम से संपूर्ण भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को ये आह्वान किया गया है कि आप रात दिन मेहनत करके कनिका बेनीवाल को जिताने का उनका पूरा समर्थन उनकी तरफ से दे दिया गया है। जो सभा थी उसमें जिस तरह से हनुमान बेनीवाल ने जो वक्तव्य दिया था, क्या कुछ उन्होंने मांगे हैं, वो जो मांग पत्र रखा गया था, किस तरह की मांगे हैं उन्होंने उनको स्वीकृति के लिए आपके सामने वो रखा था? आज हमने हमारे समाज ने और SC/ST मिलकर ये MP साहब से 3 बड़ी मांगे की थी। एक बड़ी मांग ये थी कि खिंवसर के अंदर प्रतिमा लग रही है, वो बड़ी आदमकद की प्रतिमा होनी चाहिए, कम से कम 10-15 लाख की जो आसपास एरिया उनसे बड़ी होनी चाहिए और वो भी लगनी प्रमुख जगह चाहिए। एक तो हमारी मांग ये थी और दूसरी मांग ये थी कि आने वाले कुछ ही दिनों में पांचौड़ी के अंदर महाविद्यालय खुलने की जो प्रक्रिया वो चल रही है, उसका नाम भी बाबा साहब अम्बेडकर का नाम होना चाहिए। और तीसरी मांग हमारी ये थी कि SC/ST मोहल्ला खिंवसर विधानसभा के अंदर जहाँ-जहाँ भी SC/ST का मोहल्ला है, वहाँ पर डिजिटल लाइब्रेरी शिक्षा को बढ़ाने के लिए लाइब्रेरी की घोषणा करवानी थी। कम से कम 15 लाइब्रेरी की हमारी मांग थी, वो जो तीनों मांगे हमारी मान ली गई है। उस मांगने के बाद संपूर्ण SC/ST समाज ने पूरा समर्थन कनिका बेनीवाल को दिया है। अब SC/ST समाज का जो समर्थन मिलेगा जिस तरीके से, तो इस चुनाव में किस तरह का बड़ा उलटफेर होगा? बिल्कुल, जो बीजेपी वाले 2-3 दिन पहले हवा में उड़ रहे थे और ऐसी-ऐसी बातें कर, लेकिन उसके 3 दिन से लगातार उनका ग्राफ गिर रहा है और आज SC/ST सम्मेलन के बाद उनका ग्राफ नीचे आ गया और कनिका बेनीवाल कम से कम 20-21 हज़ार से चुनाव जीतेगी और ये आज मैसेज चला गया पूरा संपूर्ण SC/ST समाज के अंदर, जो कहीं न कहीं किसी की बातों में गुमराह हो गए थे, उस गुमराह को होने की ज़रूरत नहीं है। वो संपूर्ण अब कनिका बेनीवाल को SC/ST का कम से कम 90% वोट हनुमान बेनीवाल, कनिका बेनीवाल को मिलेगा। जिस तरह SC/ST समाज का जो सैलाब आज उमड़ा था, जी। और कुछ दिन पहले अर्जुन राम जी मेघवाल की सभा हुई थी जिसमें 150-200 लोग, वो बीजेपी के बिल्कुल समर्थन सही में है। सभा थी, उसमें आए थे। आज इतनी बड़ी संख्या में जो लोग आए हैं, क्या मानते हैं, क्या मैसेज आ रहा है? मैसेज यही है, ऐसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि SC/ST समाज हमेशा बीजेपी की विचारधारा से नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन कुछ लोग हैं जो जुड़े हुए हैं। आप देख रहे हो कि अर्जुन मेघवाल जी की जो केंद्र के बहुत बड़े लीडर हैं SC समाज के, वो उनको 3 जगह बुलाया गया। आप देख सकते हो उनका पहला प्रोग्राम पांचोड़ी के अंदर था, मात्र 100 आदमी नहीं थे। उसके बाद यहाँ से मैसेज दिया गया क्या SC/ST समाज नहीं आ रही है, आप दूसरे लोग आओ। उसके बाद थोड़ा ठीक खिंवसर के अंदर हुआ, उसके बाद थोड़ा शंकुआस हुआ। आप तीनों प्रोग्राम फेल थे और उसके एक जो पिछला मेघवाल समाज का भी प्रोग्राम है वो भी फेल था। मात्र 200 जो लोग थे, वो भी वही लोग थे पांचड़ी के अंदर, खिंवसर के अंदर और शंकुआस के अंदर। संपूर्ण मेघवाल समाज के साथ SC समाज
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का समर्थन करता है और दिन रात लग के कनिका बहन को विजय बनाकर एकदम देगा। धन्यवाद। धन्यवाद।